हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक बात के साथ। किसी ने क्या खूब कहा है, नो मास्टरपीस कैन बी क्रिएटेड विदाउट एन एफर्ट। कोई भी मास्टरपीस बिना एफर्ट के क्रिएट नहीं कर सकता। अगर आप अपने आप को एक मास्टरपीस बनाना चाहते हैं तो लगातार एफर्ट करते रहिए और हर दूसरा एफर्ट पहले एफर्ट से बेहतर होना चाहिए आपका, तभी आप एक मास्टरपीस बनोगे पूरी लाइफ में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बता दूं, अभी तक हम बेसिक कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं। 6 क्लासेस पीछे हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इधर भाई आई बटन में है, जाकर देख लेना। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो शुरू करें। चलिए भाई, आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, शुरू करें। चलिए, तो आज का टॉपिक है डिजिट सम। क्या है आज का टॉपिक? है डिजिट सम। सर क्या होता है डिजिट सम? देखो भाई, डिजिट का मतलब होता है अंक और सम का मतलब होता है जोड़। सम जो वर्ड है ना, याद रखना, बहुत बार इस्तेमाल करूंगा पढ़ने के दौरान में, बहुत बार। सम का मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़। ठीक है सर, समझ गए? भाई कंसंट्रेट करो, जहां बैठे हो ईयरफोन लगाओ, ठीक है, और भीड़ से दूर हट जाओ और कंसंट्रेट करो। कॉपी पे निकाल लो फटाफट, ठीक है, तलवार यानी अपना पेन निकाल लो और ईयरफोन लगा लो, हेडफोन लगा लो और फोकस करो उधर। हर चीज सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है कि अगर आप शांति से 1 घंटा क्लास ले लेते हो ना, तो ऐसा कुछ बचेगा नहीं कि आपको पूछना पड़े। पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर कंसंट्रेशन नहीं रहा तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। ऑनलाइन से बच्चे डरते इसीलिए हैं कि पूछेंगे कैसे। अरे यार, तुम पूछने के लिए कुछ छोड़ेंगे ही नहीं, और जो बच जाएगा कमेंट कर दो, कल बता देंगे। ठीक है, ओके, आइए शुरू करते हैं। तो बात करें डिजिट सम की। अच्छा, बताया मैंने आपको, डिजिट का मतलब क्या? अंक। सम का मतलब जोड़। तो सर क्या है डिजिट सम? अच्छा, तो चलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मैं कुछ नंबर्स ले रहा हूं पहले, ठीक है, आप जरा देखिए। 5 4 3 5 7 6 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 7 8 9 1 2। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नंबर्स ले लिया आपके सामने। अच्छा सर, ठीक है, ये बात तो समझ गए। डिजिट सम का मतलब होता है अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल अंक में परिवर्तित यानी कन्वर्ट ना हो जाए। सर क्या बोला, थोड़ा फिर से बताइए, जरा विस्तार से बताइए। तो आइए भाई विस्तार से बताते हैं। मैंने कहा आपको नंबर को यानी नंबर को तब तक जोड़ना है जब तक क्या हो, वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? समझ गए बात को? चलिए जरा देखते हैं, जोड़ते हैं। देखिए 5 और 4 9, 9 3 12, 12 5 17, 17 और 24, 17 7 कितना हो गया? 24, 24 और 6 30 और 8 38। तो ये 38 है। क्या सर इसी को आप डिजिट सम बोल रहे हैं? नहीं भाई, मैंने क्या कहा, तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। तो क्या करें, इसको एक बार और जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया? 8 3 11। क्या अब डिजिट सम आ गया? नहीं सर, अभी कैसे आ जाएगा? अभी तो आपने कहा कि जब तक एक अंक में ना कन्वर्ट हो जाए। तो भाई 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो 2 हमारा क्या है? डिजिट सम। क्या है? डिजिट सम। क्लियर हुआ? आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए भाई 9 8 17। अच्छा, 17 और 7 24, 6 30 और 35 कितना हुआ? 35। क्या 35 डिजिट सम है? नहीं सर, अभी और जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8, एक अंक में आ गया, ये हमारा डिजिट सम हो गया। क्लियर? इधर देखिए 4 और 3 7, 7 और 2
कितना हो गया 9, 9 1 10 और 10 5 15। अच्छा 15 क्या ये हो गया? नहीं सर 15 अभी नहीं, एक अंक में आना चाहिए, तो 5 1 6। ठीक है, क्लियर? तो क्या डिजिट सम पकड़े? एक वर्ड ना यहां पर और बच्चों कंफ्यूज करता है। डिजिट सम 13 अंक को तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर हो गया सर? एक होता है सम ऑफ डिजिट। क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट में क्या होता है? जोड़कर लिख दो, एक बार जोड़कर लिख दो, जो आया वो क्या है? डिजिट, सॉरी सम ऑफ डिजिट है। जरा देखते हैं कैसे। देखो 7 और 6 13, 13 और 8 कितना? 21, 21 और 9 कितना? 30, 30 और 1 31, 31 और 2 33। तो ये 33 आया, यही है हमारा क्या? सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? सम ऑफ डिजिट। ठीक है, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और डिजिट सम क्या कहता है? अंक को तब तक जोड़ना जब तक सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? डिजिट सम में। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, 3 और 3 6, तो 6 क्या आ गया हमारा? डिजिट सम। देखो ये जो 38 आया था ये क्या था? सम ऑफ डिजिट। क्या कहता है? जोड़कर लिख दो, आ गया 38। अच्छा ये 35 क्या था? सम ऑफ डिजिट, जोड़कर लिख दो, ये क्या था? सम ऑफ डिजिट। लेकिन डिजिट सम कहता है तब तक जोड़ना है जब तक एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। क्या बात पकड़े कि डिजिट सम या सम ऑफ डिजिट में क्या फर्क है? उम्मीद करता हूं आपने बात पकड़ ली होगी। चलिए अब मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि डिजिट सम के अंदर क्या होता है? 0 और 9 को, 0 और 9 को अगर छोड़ दें तो डिजिट सम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर क्या बोले? समझ में नहीं आया, जरा समझाइए। तो भाई मैंने कहा कि अगर डिजिट सम निकालना है हमें तो क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे, जितने भी नंबर दे सबको जोड़ेंगे। क्या किया? इन सबको जोड़ा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 9 आता है बीच में तो उसको छोड़ दें तो डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 0 को पता है 0 जोड़ने के बाद क्या होगा? 0 ही रहेगा। तो 0 और 9 को अगर निकाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए जरा देखते हैं। चलिए इसमें तो 9 था नहीं, इसमें 9 है। देखिए डिजिट सम क्या आया है? 8 आया है। तो 9 को लेने के बाद 8 आया था। इस बार 9 को ना हम छोड़ देते, क्या करते हैं? 9 को हम छोड़ देते हैं, 9 की काउंटिंग नहीं करते हैं, यहां से काउंटिंग करते हैं। देखें जरा, 8 7 15, ठीक है, 15 और 6 कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 15 और 6 21, और 21 और 5 कितना हो गया? 26। देखा 26 आया। देखो आया कितना? 26। क्या होगा? 6 2 8। देख रहे हो अभी भी डिजिट सम समान है। यानी क्या चला पता कि अगर 9 को छोड़ दें डिजिट सम निकालते हुए तो क्या होगा? डिजिट सम पे फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। और 0 तो है ही। चलिए ये बात समझे। एक बात यहां पे और आती है कि हम 9 बना भी सकते हैं। अगर हमें 9 नहीं मिला, जैसे इसमें 9 नहीं था, तो हम 9 बना भी सकते थे। कैसे? जरा देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आ जाएगा भाई लोग। बहुत अच्छी टेक्निक है ये, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं भी दिखा रहा हूं आपको। चलिए देखिए डिजिट सम कितना है? 2 है। देखिए मैं 0 को भी छोड़ रहा हूं, 9 को भी छोड़ रहा हूं। अगर 9 बन रहा है ना तो उसको भी छोड़ दूंगा। देखिए जरा, देखिए 5 और 4 9 छोड़ दिया, खत्म। डिजिट सम में सा कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि 9 बन गया। क्या बन गया? 5 और 4 9। आइए देखिए, क्या कहीं और 9 बन रहा है क्या? नहीं। और तो देखिए 6 और 3 9, कट गया। डिजिट सम में कोई यूज नहीं इसका, ठीक है? आइए इधर, 5 और 7 12, 12 8 कितना? 20। कितना आया? 20। देखिए कितना आया? 20। डिजिट सम कितना? 2। क्या चला पता कि डिजिट सम के अंदर अगर 0 9 को छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 9 बनता भी है, 9 बनता भी है और उसको क्या करेंगे? उसको भी छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
चलिए और ट्राई करते हैं, यहां पर आते हैं। देखिए जरा, बिल्कुल ध्यान देखिएगा। 4 3 7 दोनों छोट खत्म, 9 खत्म हो गया। कितना हो गया? 5 1 6। देखिए डेढ़ सम 6 पहले से आया था। देख रहे हैं? बात पकड़े नहीं पकड़े? चलिए देखिए जरा, 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। देखिए डेढ़ सम कितना आ गया? 6। और देखिए डेढ़ सम पहले से 6 था। मजा आया क्या? अभी ना आग उठेगी देखना क्वेश्चन में, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, डिजिट सम यार बहुत अच्छा टूल है। ये मैथमेटिक्स में एक टूल है जो आपको आंसर फाइंड करने में हेल्प करता है ना। दिल में ना खुशी होती है, मेरे रोंगटे खड़े जाते हैं इसको कराते वक्त। क्यों पता है? बहुत आसानी से काम करवाता है क्वेश्चन के अंदर। अगर जो बंदा समझ गया इसको, जो बंदा इसको समझ गया अच्छे से ना, भाई साहब लाइफ टाइम याद रहेगी आपको, और हर बार आपकी हेल्प करेगी। जब भी फंस जाओगे आप तब आपकी हेल्प करेगा, ठीक है? चलिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा डिजिट सम का मतलब है अंक को तब तक जोड़ो जब तक एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? डिजिट सम के अंदर निकालते वक्त 0 और 9 को छोड़ देंगे तो डिजिट सम पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? और अगर अंक काउंट करके 9 बना देंगे और उसको भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही बात है, 9 बोले या 9 बना के बोले, एक ही बात है, ठीक है? चलिए कुछ और एग्जांपल लेता हूं और आपको ना और थोड़ा सा अंदर ले चलता हूं एग्जांपल में, ठीक है? आइए जरा फटाफट। चलिए मैं ना एक एग्जांपल लेता हूं। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। देखिए ये जो नंबर है, क्या करना है? डिजिट सम निकालना है। आइए मेरे साथ निकालते हैं। देखिए एक तरीका तो क्या है कि सबको जोड़ दे और निकाल दे, तो निकालते हैं एक बार। देखिए 5 और 4 9, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। देखो जरा मैं दिखाता हूं आप लोग को, कंफ्यूजन नहीं चाहिए आप लोग को। देखो 5 और 4 खत्म, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, खत्म है भाई। 8 1 9 खत्म, खत्म। अच्छा तो 6 और 4 कितना? 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13, 13 का मतलब कितना? 4। कितना है सम? 4। बहुत बढ़िया, आप तो समझदार हो गए यार। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए इस पर आते हैं। देखिए 7 और 3 कितना हो गया? देखिए पहले एलिमिनेट कीजिए। देखिए 8 1 9 एलिमिनेट, 7 और 2 एलिमिनेट। देखिए 3 1 4, कितनी आसानी से डेट सम निकल रहा है। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको? मैं बता रहा हूं कि सपोज कीजिए 5 3, एक नंबर लेते हैं 5 3 1 4 8, कुछ भी ले लीजिए, 6 5। क्या होता है कि या तो आप सबको जोड़ दो और फिर जो आएगा उसको जोड़ दो और फिर अंत में निकाल लो। एक तरीका तो ये है। एक तरीका क्या है इसको कि इसको ना बड़ा होना ही मत दो, बड़ा 2 अंक में इसको ना आने ही मत दो। मतलब क्या है? आंसर क्या चाहिए? 1 अंक में चाहिए ना, तो उसको 2 अंक में जाना ही मत दो। क्या करो? 2 अंक में जाना ही मत दो। सर नहीं समझ में आया? देखो जरा, देखो जरा 5 3 8, ठीक है? 8 1 9, 9 4 कितना हो गया? 13। यहां तक कितना हो गया? 13। क्योंकि अब ये 2 अंक में आ गया तो मैं इसको ना यहीं पर छोटा कर लूंगा। क्या करूंगा? यहीं पर छोटा कर लूंगा। 3 1 4, कितना? 3 1 4, ठीक है? 4 हो गया। 8 4 12, फिर से बड़ा हो गया। क्या हो गया? 8 4 12, फिर से बड़ा हो गया, छोटा कर लूंगा। 2 1 3, 3 आ गया। 6 और 3 9, 9 5 14, क्या हो गया? क्या कर दूंगा? 4 1 5। क्या है डेट सम? 5। अच्छा अगर क्या वैसे निकालते तो 5 आता? आइए चेक कर लेते हैं फटाफट। देखिए जरा 5 4 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म। देखिए 5। मतलब किसी भी तरीके से जोड़िए। क्या सीखा आपने? कैसे भी जोड़ोगे ना, बस जोड़ते रहिए और सही जोड़िएगा, डिजिट सम निकल आएगा। चाहे सबको जोड़िए फिर जो आया उसको जोड़ के निकालिए, या जोड़िए 2 अंक हुआ उसको जोड़कर
एक अंक में कन्वर्ट कीजिए और फिर आगे बढ़िए। मतलब कुछ भी है 5 4 3 2 1 8 9। अब देखिए कैसे निकला डिजिट सम, देखिए फटाफट देखिए, ये कट गया, ये और ये कट गया। अच्छा 5 4 9 कट गया, 3 2 5, डिजिट सम कितना आ गया 5। देख रहे हैं कितना फास्ट निकल रहा है। टेंशन मत लीजिए, कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन में मजा आएगा, क्वेश्चन में मजा आएगा। क्या बात पकड़े? चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग बात पकड़ रहे होंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं डिजिट सम को आपने पकड़ लिया होगा, डिजिट सम को आपने पकड़ लिया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिवाइज कर दूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं आप लोग के लिए। मैंने क्या कहा, डिजिट सम का मतलब क्या? मैंने आपको बताया डिजिट सम में निकालते वक्त डिजिट सम का मतलब क्या होता है भाई? संख्या को तब तक जोड़ना है जब तक वो क्या हो, सिंगल नंबर में कन्वर्ट ना हो जाए। डिजिट सम निकालते वक्त 0 को और 9 को इग्नोर कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिजिट सम निकालते वक्त 9 बनाकर भी इग्नोर कर सकते हैं। बात समझ गए आप लोग? ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसका इस्तेमाल। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। देखिए भाई, ये रहा मेरे स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। अगर मैं क्वेश्चन को डिजिट सम आता है तो कैसे बनेगा और डिजिट सम नहीं आता है तो कैसे बनेगा? सर डिजिट सम सिखा तो दिए, लेकिन डिजिट सम से कैसे बनेगा? तो भाई ये देखो, मजा लो। डिजिट सम एक बात कहता है। सर क्या कहता है? डिजिट सम कहता है कि जो डिजिट सम क्वेश्चन का होगा वही डिजिट सम आंसर का होगा। मजा आया क्या सुन के? दिमाग को दौड़ा क्या? आइए दौड़ाते हैं दिमाग के घोड़े। कह रहा है एग्जाम्पल के लिए, मैं अगर 3 और 4 को गुना करता हूं तो क्या आएगा? आप कहोगे सर 12 आएगा। तो देखो, साइन जो होता है ना डिजिट सम में, अगर गुना का है तो गुना ही रहेगा, गुना ही करना पड़ेगा। ठीक है, साइन नहीं बदलता है, साइन जो है वो रहेगा। देखो 4 3 12, डिजिट सम कितना 3, और इधर आपको दिख रहा है डिजिट सम 3। मतलब क्या? जो क्वेश्चन का डिजिट सम वही आंसर का डिजिट सम। समझे क्या? कुछ दिमाग दौड़ा क्या? आइए अब निकालते हैं फटाफट। ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमको फायदा है इससे। आइए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल कह रहा है 928 इंटू 996। देखो आपको पीछे सिखाया है, क्लास 3 4 में सिखाया था आपको गुना करना। ठीक है, उससे भी करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले आते हैं डिजिट सम पे। आइए जरा देखिए फटाफट। 9 को एलिमिनेट कर दिया डिजिट सम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 2 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, गुना एलिमिनेट, एलिमिनेट क्या आया 6। क्वेश्चन का डिजिट सम कितना 6। तो जो क्वेश्चन का डिजिट सम वही ऑप्शन का। बताया अभी, जो क्वेश्चन का वही आंसर का। यस और नो? आइए चेक करते हैं ऑप्शन में। देखिए भाई, यहां जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फटाफट देखिए। 4 और 3 कितना 7, 7 और 7 14, 14 2 16, 16 और 1 17, और 17 और 8 कितना हो गया भाई 25। 25 का मतलब 7 कितना? तो ये हो गया गलत, पहला हो गया हमारा गलत। दूसरे पे आइए, दूसरा देखिए क्या है भाई, 5 और 3 8, 8 1 9, खत्म। या आप रख लो 9 4 13, और 13 और 8 कितना हो गया 21, 21 का मतलब 3। ये भी गलत, ये भी गलत। आइए देखिए जरा, 9 9 और 2 आप काट लीजिए। देखो 9 को काट लो फटाफट। 9 कितना 2 6 8, 8 8 16, और 16 और 8 कितना हो गया 24। 24 का मतलब 6, 24 का मतलब 6। तो क्या डेट सम आया इसका भाई 6। लेकिन टिक नहीं मारना है, रुकना है थोड़ा। क्या करना है? रुकना है थोड़ा भाई, गाड़ी में हल्का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं, क्योंकि अगर हड़बड़ी में मार दोगे थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। आइए चेक करते हैं इसको, इस वाले को। देखिए भाई कितना है 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये तीनों क्या होगा खत्म, ये तीनों। ठीक है,
8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, 11 का मतलब कितना 2। अब आप मार सकते हो सही, अब आप मार सकते हो सही। देखा, अगर हमको डिजिट सम पता था तो जो क्वेश्चन का वही आंसर का, हमने क्या किया, फटाक से देख लिया और मार दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो डिजिट सम जब हमको आता था तब किया, अगर डिजिट सम को नहीं आता तो कैसे करते। तब आपको बेसिक मेथड था, आपने पहले देखा होगा और पीछे आपको कराया भी है। आइए जरा करवा देते हैं फटाफट आपको बेसिक मेथड से भी। देखिए भाई, ये किसके पास है, 1000 के पास है, तो आंसर कितने अंक में आएगा, 3 अंक में आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कितना कम है ये, तो जरा देखते हैं। तो ये कम है 72 कम है 1000 से। अच्छा, ये कितना कम है भाई, 4 कम है, तो गुना करेंगे, गुना करना सिखाया था, चलिए करते हैं। 4 दूनी 8, कितना 4 दूनी 8, ठीक है, और 7 चौक 28, तो कितना हो गया, ये हो गया। और माइनस में है तो कम है, कम है तो माइनस में है, क्रॉस घटा दीजिए। आसान क्या पड़ रहा है ये वाला, घटाइए, कितना हो गया 924, 924 आंसर। देखिए कौन सा है, तीसरा 924288, देखिए आंसर आया था। अगर हमको डिजिट सम नहीं पता था तब ये तरीका करना पड़ता। आपको पता है डिजिट सम कितनी तेजी से काम करवा रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं। एक बात याद रखिएगा, डिजिट सम के अंदर 0 को 9 और 9 को 0 हम समझ सकते हैं। ठीक है, अभी पीछे बताया था आपको। ठीक है, 0 को 9 और 9 को 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है, आइए बिल्कुल दिमाग नहीं दौड़ाना है, डिजिट सम का इस्तेमाल करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। ठीक है, आइए जरा सीखते हैं। देखिए भाई, कितना हो गया, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब कितना 5 प्लस, ठीक है, आगे आइए, कितना 6 और 5 11, 11 और 2 कितना 13, 13 7 20 और 20 और 8 28, 28 का मतलब कितना 10, 10 का मतलब 1। आइए कितना हो गया भाई, यहाँ पे 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 हो गया, 17 का मतलब 8। अच्छा, अब जोड़ देते हैं भाई, 8 1 9, 9 5 14 का मतलब 5। ठीक है, आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे। ठीक है, तो कितना है डिजिट सम 5, यानी जिसका डिजिट सम 5 वो आंसर। आइए क्वेश्चन दें भाई, पहले ऑप्शन पे अगर ध्यान से देखो आप, तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, आइए जरा एलिमिनेट करते हैं। अगर आप ये देखो तो ये 7 और ये 2 एलिमिनेट है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास, 5 1 6, पहले कितना आया 6 आया। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 कितना 14, 14 का मतलब कितना 5। रुकना है, अभी मार नहीं देंगे, अभी रुकेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। तीसरे पे आइए, कितना 1 3 4, 4 और 2 6 और 6 और 5 11, 11 का मतलब कितना 2। ठीक है, लास्ट चेक करते हैं, 5 1 6 और 6 2 8 और 5 13, 13 का मतलब कितना 4। अब ठीक है ये, अब ठीक है ये। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, एक बार सबका देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए जरा एक बार, और कैसे बनेगा जरा सोचिए एक बार। सेम है, साइन में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा साइन है वैसे रहने देना है, बस निकाल के लिख लेना है। आइए जरा देखते हैं, इधर आइए, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 तो खत्म हो गया, ये तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आया 5 गुना, अच्छा देखिए 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 11, 11 का मतलब कितना 2 प्लस 3 1 4, 4 2 6 4 10, 10 का मतलब 1। ठीक है, क्लियर। आइए तो 5 दूनी 10, 10 और प्लस 1 11, 11 का मतलब कितना 2, 11 का मतलब 2। ठीक है, डिजिट सम कितना आया 2 आया। ये जरा चेक करते हैं,
अच्छा, अगर हम यहां पर देखें तो देखिए जरा एलिमिनेट करते हैं। देखो ये एलिमिनेट, नो एलिमिनेट हो गया, ये भी नो एलिमिनेट हो गया, और अंतिम वाला भी क्या हो गया, नो एलिमिनेट हो गया। तीनों तो क्या हो गया हमारे, एलिमिनेट हो गए। अच्छा, अब क्या बच गया, देखिए 2 5 6 और 3 9, ये तो क्या हो गया, रेट सम कितना आया इसका, 9 आया फाइनली। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। 6 और 1 7, ठीक है, ये 9 तो खत्म हो गया। 8, ये भी 9 खत्म हो गया। 11, 11 का मतलब कितना, 2, बाकी तो कट ही गया। ये भी क्या हो गया, अच्छा 2 आया है, 2 आया है, अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे, अगला चेक करेंगे। आइए जरा अगला चेक करते हैं। 4 और 2 6, 6 3 9, खत्म हो गया पूरा। अच्छा 1, ये 9 तो खत्म, ठीक है। 4 और 9 4 13 का मतलब 4, कितना आया, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी ये गलत है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 3 और 2 5, 5 1 6, 6 1 7, ये तो 9 कट गया, ठीक है। 7 3 10, 10 का मतलब 1, और ये 9 तो कट ही गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहां पर रेट सम कितना हो गया, 1। अब सही आंसर मारेंगे कौन सा है, 2। ठीक है, क्लियर, बात पकड़ रहे हैं आप। अच्छा, तो क्या सर मन में क्वेश्चन उठा होगा कि हो सकता है कि सर एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान आए। बिल्कुल भाई, संभव है, पॉसिबल है, हो सकता है। जैसे देखिए ना कि 72 का डिजिट सम कितना, 9, 27 का डिजिट सम कितना, 9, तब तो मामला फंस जाएगा, तब तो मामला सर फंस जाएगा। तब क्या करेंगे, आइए तब के लिए हम है ना, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन है 527 का स्क्वायर। देखो भाई क्या है, 527 का स्क्वायर, डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो 7 और दोनों खत्म, 7 और दोनों खत्म। 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब कितना, 7, डेढ़ सम कितना हो गया, 7। जिसका 7 होगा वो आंसर होगा, है ना। आइए चेक करते हैं। अभी देखिए भाई, यहां तो लड़ी लग गई, यहां तो लड़ी लग गई है। देखिए 7 और 2 9 खत्म, ठीक है, 7 और 2 9 खत्म, और ये तो 9 पहले से खत्म है, तो क्या बाहर आया, 7 बार आया। क्या बार आया, 7 बार आया। रुकना है, अभी हड़बड़ाना नहीं है। आइए इस पे बढ़ते हैं। देखिए भाई 7 और 2 9 खत्म, 7 और 3 देखिए ये 7 और 2 9 खत्म, ये 9 खत्म, ये कितना बचा, 3 बचा सिर्फ, तो बाहर निकाल लेते हैं 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो क्या हो गया, ये तो गलत हो गया सरासर, क्योंकि 7 हमारा आया है, यहाँ 3 आ रहा है। इसकी बात करते हैं। देखिए 7 और 2 9 खत्म, अब देखिए यह 7 और 2 9 खत्म, और ये भी 9 खत्म, कितना बच गया, बाहर कितना आ गया, 4 आ गया, ये भी गलत हो गया। आइए इधर आइए, 7 और 2 9 खत्म, ठीक है। अब देखिए 7 और 2 9 खत्म, ये 9 खत्म, बाहर क्या आ गया, 5, क्या आ गया, 5। तो अब हमारा आंसर सही हो जाएगा, कौन सा भाई, पहला हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत है आप लोग को, उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। तो क्या डिजिट सम को आपने पकड़ लिया, तो आइए अगर पकड़ लिया तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन पे आइए और इसको बनाइए। चलिए जल्दी से डिजिट सम निकाल दीजिए फटाफट, जल्दी से डिजिट सम निकाल के कमेंट कर दीजिए फटाफट, मेरे बनाने से पहले पहले देखते हैं कौन करता है कमेंट। आइए फटाफट आइए, चलिए मैं निकालता हूं, देखते हैं भाई। देखिए ये दोनों तो खत्म हो गया, ये दोनों तो क्या हो गया हमारा, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा 8 और 6 कितना हो गया, 14, 14 का मतलब कितना, डेढ़ सम कितना, 5। इधर बात करते हैं, ये दोनों तो खत्म हो गया, तीनों खत्म हो गया, कितना आया यहां से बाहर, 6 आया, कितना आया, और बीच में गुना है, ठीक है। अच्छा और यहां से कितना भाई, 8, तो क्या हो गया, 6 5 30 और 8 38, 38 का मतलब 11, कितना, 38 का मतलब 8 और 3 11, और 11 का मतलब कितना, 2। कितना आया डिजिट सम, 2, ठीक है। देखते हैं जरा,
इधर देखें जरा, ऑप्शंस की तरफ देखें तो देखो भाई, ये तो आपको खत्म दिख रहा है, 9 तो कट गया, खत्म, ठीक है। अच्छा अब देखो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 6 20, 9 तो खत्म हो गया, ठीक है। तो 20 का मतलब कितना, 2, 20 का मतलब कितना, 2, ठीक है। टिक नहीं मारेंगे, रुकेंगे अभी, टिक नहीं मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो ये 8 है, ये दोनों तो क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा 8 और 2 10, 10 और 6 कितना, 16, 16 और 4 20, ये 9 तो खत्म ही है, तो कितना, 2, मामला फंस गया। यही मैं कह रहा था, यही है इस डिजिट सम का ड्रॉबैक जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हम बता ही नहीं सकते कौन सा आंसर है, हम बता ही नहीं सकते। चलिए एक बार और ऑप्शन चेक करते हैं और में देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए जरा, क्या 9 खत्म हो गया, 6 और 2 8, 8 8 16, 9 खत्म, 16 4 20। देखिए यहां भी भाई साहब 2 आ गया, यहां भी 2 ही आ गया। अंतिम वाला चेक कर देते हैं फटाफट एक बार। तो देखिए ये 2 है, ये 9 खत्म, ये तो 9 खत्म, ये क्या है 8 8 8 16, भाई साहब इसमें भी 20 ही आ रहा है, 2 आएगा। अब तो माथा पकड़ लेंगे भैया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आंसर भी नहीं मिला, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और आंसर भी नहीं मिला। तो भाई क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, तो भाई ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल तरीके से बनाएंगे, ठीक है, जैसे बाकी लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। क्लियर बात, समझे क्या, ठीक है। यहां डिजिट सम अपना फेल हो गया, क्या हो गया, डिजिट सम फेल हो गया। देखो यही दिक्कत है, मैक्सिमम लोगों को ना ये तो पता होता है डिजिट सम काम कैसे करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि डिजिट सम फेल कहां होता है। देखो कोई भी नियम हो, कितना ही अच्छा नियम क्यों ना हो, उसकी एक सीमा होती है। तो डिजिट सम की ये सीमा है, जब एक से अधिक ऑप्शन आ जाता है ना, तब डिजिट सम फंस जाता है। एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि डिजिट सम हमें कभी भी सही आंसर नहीं बताता है, ये बताता है कि कौन सा आंसर गलत है, कौन सा आंसर गलत है। क्योंकि देखो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक सही होता है और 3 गलत अगर बताया था भाई 3 गलत ये हैं, तो जो बच गया वो आंसर। सीधी सी बात ना। अब घर में किसी ने लड्डू चुरा लिया, आपके 4 भाई बहन है, अब आपने साबित कर दिया कि आप चोर नहीं हो, इसका मतलब चोर कौन है, उन तीनों में से होगा। और उन तीनों ने मिली भगत से साबित कर दिया कि भाई हम चोर नहीं है, तो चोर कौन है, चोर तो फिर आप रहे, भले आपने खाया नहीं खाया उससे मैटर नहीं करता। तो वही बात है कि डिजिट सम कभी भी सही आंसर नहीं बताएगा आपको, ये बताएगा कि गलत आंसर क्या है। ठीक है दोस्त, तो ये था डिजिट सम का ड्रॉबैक, जहां आके अच्छे फंस जाते हैं। तो आइए अब इसको सिंपल तरीके से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सिंपल तरीके से बनाते हैं, कैसे बनता है ये, आइए। तो ये क्वेश्चन डिजिट सम से नहीं बनेगा, तो आप ट्राई भी मत कीजिएगा। क्लियर। अच्छा बताऊंगा यहां पे जो अभी हमने किया ना, इससे बचने का तरीका भी आपको बताऊंगा अभी क्या करूं। चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 9986 इंटू 9996 प्लस 413, यही ना। आराम से आते, देखियो आपको गुना करना सिखाया है पीछे, 10,000 के आसपास है तो कितने अंक में आएगा आंसर, 4 अंक में, 2 स्टेप में आंसर आएगा। क्या आएगा, पहले स्टेप में 4 अंक में आंसर आएगा। तो आइए जरा देखते हैं कितना कम है 10,000 से, जरा देखते हैं। तो भाई 4 1 और तो कुल कितना 14 कम है, ये है ना। अब इसकी बात करते हैं कितना कम है, तो ये तो दिख रहा है भाई 4 कम है, कितना है, अच्छा तो भाई कितना होगा 14 चौक कितना होता है 56, आया 2 अंक में, लिखते कितने अंक में है 4 अंक में सर। तो कैसे लिखें, पीछे सिखाया है ये, जो लोग नए हैं जाकर भैया सीख लीजिए, 2 जोड़ लगा दीजिए, हो गया। अब क्या करना है, घटा लीजिए इसको, क्या कीजिए इसमें दोनों क्या है माइनस है, कम है तो घटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया 9982, ठीक है, 86 में 4 गया 82। अच्छा अब जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए प्लस 413, ठीक है। अच्छा कितना हो गया 6 3 9 5 1 6 4, बस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको, इतने में चल जाएगा पता क्या आंसर कौन सा है।
लास्ट में 964 यानी 469 है। किसमें भाई 469? 469 देखिए पहले वाले में क्या है 40469, देख रहे हैं पहले वाले में आंसर है, तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा? पहला वाला हमारा आंसर सही हो गया। तो ये था डिजिट सम का ड्रॉबैक दोस्त, ठीक है। अच्छा तो सर एग्जाम में कैसे होगा? अभी तो आपने बता दिया, एग्जाम में तो टाइम इतना होता नहीं कि पहचाने कि कौन सा डिजिट सम से बनेगा या नहीं बनेगा, तो कैसे काम करेंगे? तो भाई उसके लिए एक उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है जरा मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको, कभी भी क्वेश्चन का डिजिट सम आपको नहीं निकालना है। क्या करना है? क्वेश्चन का डिजिट सम आपको नहीं निकालना है। तो सर फिर क्या करना है? सबसे पहले ऑप्शन का डिजिट सम निकालेंगे हम। क्या करेंगे भाई? ऑप्शन का डिजिट सम निकालेंगे। अच्छा जैसे ही दो ऑप्शन का डिजिट सम सेम आ गया हम रुक जाएंगे। क्या करेंगे? हम रुक जाएंगे। बस समझ गए, अब तो उससे ना हो पाएगा। क्या बोले डिजिट सम को? भाई डिजिट सम अब तो उससे ना हो पाएगा, तो वापस आ जेब में। अब नए तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखो भाई हथियार एक ही थोड़ी होते हैं। जब लड़ाकू जाते हैं युद्ध के मैदान में, जाते हैं सैनिक, क्या करते हैं? खाली तलवार जाते हैं, धनुष भी होता है, भाला भी होता है। तो डिजिट सम भी क्या है? एक हथियार है। इसकी भी सीमा है कि भाई अब इससे काम नहीं हो रहा, अब तो नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन शुरू में क्या करते हैं? हम तलवार से लड़ते हैं, देखते हैं भाई तो तीर चला रहा है, तो कहते हैं रुक भाई तलवार रख, तीर निकालते हैं हम भी। तो वही वाली बात है कि सीमा है हर चीज की। अच्छा तो सबसे पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे? ऑप्शन का निकालेंगे। क्लियर? समझ गए आप लोग? बात लिख लो नोट बना के, काम देगा आगे। तो क्या रहा? सबसे पहली बात क्या है कि एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले क्वेश्चन का नहीं ऑप्शन का डिजिट सम निकालना होता है। क्लियर? कोई दिक्कत है? यस और नो? मैंने लिख दिया है साइड में, आपको दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, ठीक है। और जिसको ये छपे छपाई चाहिए, टेलीग्राम का चैनल का लिंक है नीचे, जाइए डाउनलोड कर लीजिए, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर मैं अगले पॉइंट की बात कर दूं तो भाई डिजिट सम की एक और कमी है, ये कभी भी ना इस तरह के वैल्यूज पर, जैसे अगर 1 को 3 से भाग देते हैं तो आपको पता है ना क्या देता है ये 0.3333, या फिर पाई की वैल्यू 0.3147। ऐसी जो अप्रोक्स वाली वैल्यूज होती क्या होती हैं? अप्रोक्स वाली वैल्यूज होती हैं, उन पे डिजिट सम काम नहीं करता है। क्या करता है? उन पे काम नहीं करता है। क्लियर है? कोई दिक्कत है आप लोग को? तो आपको डिजिट सम का प्रयोग अप्रोक्स वैल्यू पर बिल्कुल नहीं करना है। क्लियर है? याद रखना, मैंने लिख दिया है, छाप लो और दिमाग में रखना। क्लियर? आगे बात करते हैं। अगर किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज करते हैं एग्जाम्पल के लिए एक हमें नंबर दिया गया है 928 इंटू 936 प्लस 827 इंटू 9। कोई भी नंबर है अगर 9 से गुना हो गया है या किसी नंबर को 9 से गुना किया गया है तो डिजिट सम भी क्या होगा? 9 ही आएगा। क्या होगा? 9 ही आएगा। मान लो ऐसा कोई नंबर इतना बड़ा और 9 से गुना कर दिया है तो डिजिट सम क्या होगा? 9 आएगा। एग्जांपल के लिए जरा देखो, 9 को गुना कर रहे हैं 1 से, क्या देगा? 9 ही देगा। 9 को गुना करने किससे? 2 से, क्या देगा? 18। 18 का मतलब कितना? फिर से 9। 9 को गुना करना किससे? 3 से, तो क्या होगा? 27, मतलब फिर से 9। तो 9 चौक कितना भाई? 36, फिर से 9। यानी क्या चला पता आपको कि अगर किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, अगर हम 9 से गुना कर देते हैं तो डिजिट सम क्या होगा? 9 ही होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं दिख गया आपको 9 से गुना तो फिर निकालना नहीं है, सीधा मारना है, डिजिट सम 9 है। क्लियर? बात समझ गए? अच्छा, अंतिम पॉइंट जो आपके लिए है, डिजिट सम का ना परसेंटेज
और डेसिमल पे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए जरा देखते हैं कि दिया है 3.5% इंटू 4.5%। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ना परसेंटेज, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं जैसे देखो 4% इंटू 8% बराबर क्या हो गया 32%। ठीक है, तो जो परसेंटेज है और ये जो 3.5 प्लस 4.5 प्लस 6.5 और ये जो डेसिमल है, इससे डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा परसेंटेज के अंदर भी और डेसिमल के अंदर भी, वही आंसर का होगा। क्लियर? तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई यहां पर। क्या मैंने आपको बताया? एक से अधिक ऑप्शन का डिजिट सम समान हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन का नहीं ऑप्शन का डिजिट सम निकालना होता है। दूसरी बात, डिजिट सम का प्रयोग अप्रॉक्स आंसर पर नहीं करना होता है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू पर नहीं करना होता है। तीसरी बात, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पे डिजिट सम 9 ही आएगा। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात थोड़ी यार तबीयत खराब है। चौथी और अंतिम बात कि भाई परसेंटेज और डेसिमल का डिजिट सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? बात समझ गए? चलिए, तो हाँ, आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर किसी कोई नंबर पूरा कट जाता है, ठीक है, जैसे हमने एलिमिनेट कर रहे हैं 9 9 9 पूरा काट रहे हैं, सारी सीरीज 9 9 की है, काट दिया, क्या बचा? 0 बचा। तो उस केस में डिजिट सम क्या होता है? 9। ठीक है, क्लियर? यानी 0 को 9 समझ सकते हैं और 9 को 0। ये बात भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि अब मैं बात कर दूं कि हमने नंबर का डिजिट सम निकालना तो सीख लिया, लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया होता, जैसे अगर मैं बात करूं 4/5, क्या है? फ्रैक्शन में है नंबर, इसका डिजिट सम निकालना है, तो भैया कोई तरीका फिलहाल अभी हमारे पास है नहीं इसका निकालने के लिए, तो फ्रैक्शन में भी सीख ले, है ना? चलिए, तो फ्रैक्शन में सीखते हैं। देखिए, इसका अगर डिजिट सम निकालना है तो अभी तक हमें पता नहीं है, पढ़ा नहीं है हमने, तो क्या प्रोसेस है? भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे, जैसे भाग देते 0। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे यहां पर। ठीक है, और यहां क्या होगा? अब भाग देंगे तो क्या होगा? 5 8 40 कट गया, ये सुन लो। अब भाग देंगे तो फिर जो इसका डिजिट सम आया, कितना आया? 0.8, मतलब कितना? 8। तो 8 इसका है तो 8 इसका भी होगा, 8 इसका भी होगा। क्लियर? तो अगर मान ले क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 7/8, इसका भी निकालना हो तो काफी दिक्कत आती है, काफी दिक्कत आती है। कैसे? फिर भाग देना पड़ेगा हमें, फिर से भाग देना पड़ेगा हमें, तो फिर से पॉइंट लगाएंगे, फिर यहां पे 0 लेंगे। ठीक है भाई, क्या होगा? 8 8 64, 0, क्या होगा? 7 8 56, 8 से 40, तो क्या आया? 8 7 5, 8 7 15, 5 20, 20 का मतलब 2, तो क्या आया? इसका आंसर कितना आया? 0875। कितना डिजिट सम है? 2 है, तो इसका भी डिजिट सम कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। क्लियर है? बात समझ गए आप लोग? हाँ कि ना? यस और नो? चलिए, अगर समझ गए तो अब करते हैं।
मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोग को, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर अभी देखो हमें दिक्कत कहां हो रही है, हमें दिक्कत तब हो रही ना कि जब ऐसा नंबर दे रहा है, ऐसा नंबर दे रहा है, थोड़ा लिखता हूं बड़ा आप लोग को दिखाई दे। हमें दिक्कत कब हो रही है, जब हमें भाग देना पड़ रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि भाग मुझे देना ही ना पड़े तो मेरा काम बन जाएगा। कहेंगे सर क्या कर सकते हैं ऐसे में, तो जरा देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसा है तब तो भाग देना पड़ेगा, लेकिन अगर ये ऐसा होता 4/1 तब 1.5 क्या होता, इसका मतलब क्या होता है 4, 1.5 मतलब कितना 4 ही हो गया। तो अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं इसमें कि मेरे नीचे 1 आ जाए, क्या आ जाए नीचे 1 आ जाए, तो मेरा काम हो जाए। तो आपको, अच्छा जो लोग थोड़े नए हन पर जोर पड़ रहा होगा दिमाग पे, रुको बताता हूं भी। आपने मैथ्स में एक बात सुनी होगी ना कि अगर कोई नंबर ऊपर नीचे गुना करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यस और नो, देखो ना कट जाएगा, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ऊपर नीचे कुछ गुना कर दूं, ऊपर नीचे कुछ गुना कर दूं जिससे नीचे वाला पार्ट क्या कर दे 1 हो जाए, क्या हो जाए 1 हो जाए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। देखो जरा एग्जाम्पल के लिए आप देख लो एक बार। अभी देखो 7/8 का 1.5 कितना आया था, 2 आया था, यस और नो 2 आया था ना। अब देखते हैं कि मैं 7/8 में ना 8 से गुना करता हूं ऊपर नीचे, क्या करता हूं 8 से गुना करता हूं, तो नीचे भी गुना 8 से करता हूं, ऊपर से भी करता हूं 8 से, तो नीचे क्या हो गया 8 8 64। देखो 64 का मतलब कितना 10, और 10 का मतलब क्या होगा नीचे 1 आ गया, और 7 8 56, कितना आ गया 56। अब देखो इसको मैं करता, अब मैं क्या करूंगा 1.5 निकालूंगा, तो 6 4 कितना 10, ये होगा ना, 10 का मतलब कितना 1, और 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 का मतलब कितना 2, 2/1 आ गया, और देखो फाइनली 2 आ गया। यही मैं कहना चाह रहा था, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर हम ऐसे नंबरों से गुना कर दें जो नीचे वाले को 10 बना दे, क्या कर दे 10 बनाना, याद रखना हमें क्या करना है, इससे बचने के लिए, भाग से बचने के लिए नीचे वाले वैल्यू क्या करना है 10 बनाना है, क्या करना है 10 बनाना है। क्यों 10 का मतलब क्या होता है 1, और 1 का 1.5 कुछ मायने रखता है नीचे, ठीक है, क्लियर, समझ गए। एग्जांपल और लेते हैं, जैसे देखो यहां 5 था, तो क्या करते हैं अगर हम 2 से गुना करते हैं इसको, तो 5 दूनी 10 नीचे मतलब 1, ऊपर देखो 4 दूनी 8, और देखो 8 ही आया था, अगर आपने पीछे देखा है तो 8 ही था। मजा आया, चलो अब क्या किया है मैंने ना आपके लिए टेबल बनाई है, क्या मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है, ठीक है, जरा आप इस टेबल को देखिए और सीखिए कि क्या रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए आपको ना कुछ भी करना है, देखिए ये तो आप ना सोच भी सकते हैं, ये तो आप सोच भी सकते हैं, इसमें ऐसा कोई बड़ा 30 मार्क वाला काम नहीं किया मैंने। जरा देखते हैं, अब देखते हैं डिवीजन में इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और मैं आपको टेबल दिखा रहा हूं, ये देखिए ये टेबल, अब जो टेबल देख रहे हैं ऊपर आपको जो दिया गया है, यहां पर जो दिया गया है आपको क्या दिया गया है डिजिट सम ऑफ डिवाइजर, और नीचे क्या है मल्टीप्लाइंग डिविडेंड, क्या है जरा देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं 7/9, सॉरी 6/5, चलता हूं 6/5। अब देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, अब क्या कह रहा है ये टेबल कैसे काम कर रहा है, ये कहता है कि भाई अगर 1 है, नीचे क्या है 1 है, तो क्या करो 1 से गुना करो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 ही रहेगा, और 1.5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर नीचे 5 है, नीचे 5 है, तो गुना किससे करना है आपको, गुना करना है 2 से, गुना किससे करना है आपको 2 से, ठीक है, दिख रहा है आपको। कह रहा है अगर 7 है, अगर 7 है तो क्या करना है 4 से, 2 है तो 5 से, 4 है तो 7 से, 8 है तो 8 से। नहीं समझे क्या, आइए जरा देखते हैं, देखो ना मेरी बात समझो, देखो 6/5 नीचे क्या है 5 है, तो क्या कह रहा है जब नीचे 5 तो क्या करना है 2 से गुना करना है, तो गुना कर दो ऊपर नीचे 2 से,
देखो क्या हो गया, 10 हो गया, और 6 दूनी 12, 12 का मतलब 3। ठीक है, अब कह रहा है अगर नीचे 7 हो, नीचे क्या हो, 7 हो, किससे गुना करना है, 4 से, दिख रहा है आपको, तो 4 से गुना कर दो। देखो 7 चौक कितना हो गया, 28, 28 का मतलब 10 हो गया, नीचे तो 0 हो गया, मतलब 1 हो गया, ऊपर क्या होगा, 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना हो गया, 6, 24 का मतलब कितना हो गया, 6। इसी तरह अगर कह रहा है कि नीचे 2 है, नीचे 2 है, तो क्या करो, 5 से गुना कर दो, तो क्या हो गया डेढ़ सम, आपका 8 हो गया, 7 5 35, 35 का मतलब 8। बात समझे। हाँ, अगर कह रहा है कि ऊपर, अगर ये टेबल क्या दिखा रहा है कि नीचे अगर 1 5 7 2 4 8 है, तो भाई किससे गुना करना है आपको, किससे गुना करना है, तो मेरे साथ बोलिए, 1 है तो किससे गुना करेंगे, 1 से, ठीक है, 2 है तो 5 दूनी 10, मुझे याद नहीं है ना, मैं याद करता हूं सब चीजें, मुझे प्रैक्टिस मैंने बहुत कर रखी है, तो मुझे पता है। देखो नीचे 1 है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 से गुना करते हैं जनरली, लेकिन यहां कुछ करने की हमें जरूरत नहीं है। 2 है तो किससे, 5 से, ठीक है। अच्छा 4 है नीचे, क्या है नीचे, 4 है तो किससे, 7 चौक 28, देखो 28, 8 2 10। अच्छा 5 है तो किससे, 2 से, और 2 है तो 5 से, क्लियर। अब नीचे क्या है, 7 है तो क्या करेंगे, 4 से, और 4 है तो 7 से, ठीक है। 8 है तो 8 से ही गुना करेंगे, ठीक है, क्लियर, बात पकड़े। अब यहां पर एक चीज है, क्या आपने देखा होगा, कुछ मिसिंग लग रहा है आपको, यहां पे 3 6 और 9, 3 6 और 9 मिसिंग है, तो 3 6 और 9 में कुछ भी गुना कर दोगे भाई तो 10 नहीं आएगा, इसीलिए टेबल से मिसिंग कर रखा है, ठीक है। लेकिन 3 6 9 के अलावा कुछ भी रहेगा तो बना देंगे, है ना, बना देंगे ना, बिल्कुल। क्या, फिर से एक बार, 1 है तो 1 से, 2 है तो 5 से, 5 है तो 2 से, 4 है तो 7 से, 7 है तो 4 से, 5 है तो 2 से, 2 है तो 5 से, 8 है तो 8 से, क्लियर। टेबल समझे क्या। कोई भी क्वेश्चन आपके पास आए, कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए 9/8, नीचे क्या है 8, अच्छा 8 8 64, मतलब 10, गुना कर दो 8 से, 8 9 72, 72 का मतलब कितना, 72 का मतलब कितना, 9, 7 और 2 कितना आ गया, 9, 150 आ गया 9 हमारे पास, ठीक है। 5 है तो 2 से, 2 है तो 5 से, समझ गए ना। आइए अब अप्लाई करते हैं इसको, आइए अब अप्लाई करते हैं। हाँ, नीचे अगर 3 6 9 रहेगा तब उस केस में क्या होगा, तब भाई जब सब बनाएंगे तो हम भी बनाएंगे, सोचना क्या है। लेकिन इन 3 के अलावा कुछ भी होगा तो हम फट से क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे, समझ गए। कोई दिक्कत, दिक्कत है तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, टेंशन मत लो, जो डाउट है कमेंट कर दो। हाँ लेकिन यार देखो, कमेंट तभी करना जब आपने अच्छे से कम 2 बार वीडियो देखी हो। देखो ढेर सारे अगर कमेंट हो जाएंगे तो जवाब देना संभव ही नहीं है, तो शुरुआत से क्या करना है आपको, कमेंट तभी करना है जब जरूरत हो, क्लियर। और मेरी पूरी कोशिश रहती है हर चीज बता ही दूं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाता है कई बार, तो आपका काम है कमेंट करना, लेकिन पहले वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देख लो, ठीक है, और प्रैक्टिस तो आपको करनी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जरा एक क्वेश्चन है भाई, एक क्या है, क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 28329 डिवाइडेड बाय 133, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए अच्छा देखिए जरा फटाफट डेढ़ सम निकाल दे, तो देखिए भाई 3 और 3 6 7, तो नीचे तो क्या आ गया, नीचे तो आ गया 7, खत्म, ठीक है। ऊपर देखते हैं 9 कट गया, ठीक है। अब देखो 8 और 2 10, 10 का मतलब 1, 4, 4 और 2 6, ऊपर कितना आ गया, 6 आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत। ऐसे जोड़ता हुआ जाता, देखो 9 तो कट गया, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब कितना 6, ऊपर 6 आ गया, ठीक है। अब देखो याद करो नीचे 7 है, नीचे 7 है,
किससे गुना करेंगे? 7 चौक 28, 4 से गुना कर दो। तो नीचे तो क्या हो गया? 0 हो गया, मतलब 1 हो गया। ठीक है, ऊपर 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का मतलब कितना? डेढ़ सम 6, यानी जिसका 6 होगा वो क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या है? 3 1 4, पहले क्या है भाई? 9 है, पहले का तो गलत है। दूसरा क्या है? 3 1 4 2 6, दूसरा कितना है भाई? 6। रुकेंगे, अभी आंसर नहीं मारेंगे, अभी सीख क्या है पीछे ड्रॉबैक में। ठीक है, अगला है 4 और 3 7, तीसरा कितना है भाई? 7, चौथा कितना है? 4 2 6 2 8, सारे गलत हैं, ये 6 सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करनी है। देखो अगर अब इसको भाग देना होता तो बहुत दिक्कत होती, अगर भाग देना होता फिर तो भैया आपको ऐसे भाग देना पड़ता, ऐसे आपको ऐसे नॉर्मल भाग देना पड़ता जो आप करते हो। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हाँ, ऐसे भी देख निकालो ना तो जो आएगा सेम ही आएगा, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जिसको डाउट है वो एक बार देख के देख ले, और नहीं आए तो जरा कल कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा। वैसे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन देख के ना, अगर हमको डिजिट सम अभी नहीं आता तो क्वेश्चन देख के हालत खराब, हमारी क्वेश्चन देख के हमारी हालत खराब, कैसे बनाएंगे इतने बड़े क्वेश्चन को। लेकिन अभी देखिए कितने आराम से बनेगा, कितने आराम से बनेगा, एकदम आराम से ये क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डिजिट सम निकालते हैं फटाफट। देखिए भाई, शुरू करें, पहले नीचे आते हैं। देखो 3 3 6 कितना हो गया? 7 गुना, अच्छा 7 2 9 कट गया। अब एक तो कुछ मतलब नहीं, नीचे क्या बचा हमारे पास? 7। देखो नीचे 7 है, किससे गुना करेंगे? 4 से, याद रखना, किससे? 4 से। ऊपर आते हैं, ऊपर का देखो मामला थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है, क्यों फंस रहा है? देखो ना यार, कहां फंस रहा है मामला। देखो 3 और 6 9 खत्म। अच्छा अब देखो 4 4 8 1 9 खत्म। ठीक है, अब देखो 7 7 14 14 1 15, कितना हो गया? 15 का मतलब 6। अब क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे, आपको पता है, तो 24 मतलब 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा फिर से। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं किसका ऑप्शन 6 है। तो पहले का कितना है? 3 1 4 और 2 6, पहले का ऑप्शन कितना है भाई? 6 है, पहले का ऑप्शन 6 है। दूसरे का 5 1 6 3 9, दूसरा तो गलत ही है। तीसरा है 5 1 6 2 8, ये भी गलत है। और 2 2 4, यानी पहला ही क्या है? पहला ही अपना राइट आंसर है। ठीक है, तो क्लियर, आई थिंक आप लोग बात समझ गए। कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। ठीक है, तो ये था आपके डिजिट सम का एंड। चलिए मैं एक बार क्विक रिवाइज कर दूं, डिजिट सम में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि डिजिट सम क्या है? एक टूल है। डिजिट सम का मतलब क्या होता है? अंक को तब तक जोड़ना जब तक सिंगल अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले क्वेश्चन का नहीं ऑप्शन का डिजिट सम निकालते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, अप्रोक्स वैल्यू पर डिजिट सम का प्रयोग नहीं करते हैं। तीसरी बात, परसेंटेज और डेसिमल में फर्क नहीं पड़ता है, डिजिट सम काम करेगा, आप लगा सकते हो। और किसी भी नंबर को 9 से गुना करने पर डिजिट सम 9 ही देता है। चौथी बात क्या, कि अगर हम डिजिट सम काउंट करते वक्त 0 और 9 को इग्नोर कर दें तो डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज आपको डिजिट सम की क्लास में मजा आया होगा और कुछ आपने नया सीखा होगा। ठीक है, तो भाई तो मिलते हैं कल आपके साथ लाइव क्लास में। टाइमिंग आप लोग को पता ही है, नहीं पता है तो थंबनेल पे शो हो रही होगी, जाइए जाकर बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए। ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय एंड